एकांकी संचय पार्ट 3 मातृभूमि का मान दृश्य 4 पेज नंबर 35। नमस्ते बच्चों, आज हम लोग ऐतिहासिक एकांकी मातृभूमि का मान का दृश्य 4 आरंभ करेंगे। इसके पहले आपने पढ़ा कि मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह बूंदी के शासक राव हेमू के पास आकर कहते हैं कि महाराणा लाखा चाहते हैं छोटे राज्य मेवाड़ के अधीन रहे, किंतु बूंदी के शासक राव हेमू इस बात को स्वीकार नहीं करते और दूसरी ओर मेवाड़ के राजा महाराणा लाखा को निमरा के मैदान में राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, इसलिए वे अत्यधिक दुखी हैं और अपमान की वेदना में एक कठोर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे, अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। तभी वहां चारनी आती है और वह एक सुझाव देती है कि बूंदी का नकली दुर्ग बनाकर महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा उसकी बात स्वीकार कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ से तीसरा दृश्य आरंभ होता है। अभय सिंह और महाराणा लाखा नकली दुर्ग का निरीक्षण करने आए हैं और महाराणा लाखा कहते हैं कि दुर्ग के अंदर कुछ सैनिक होने चाहिए जो हमारा रास्ता रोके। तब अभय सिंह उन्हें बताते हैं कि उन्होंने इस नकली युद्ध के लिए अपने ही कुछ सैनिक दुर्ग के अंदर रख दिए हैं। अभय सिंह ने मेवाड़ की सेना में काम करने वाले सैनिक वीर सिंह और उनके कुछ साथियों को दुर्ग के अंदर युद्ध के लिए रखा है, परंतु यहाँ से यह नकली युद्ध वास्तविक युद्ध में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वीर सिंह की जन्मभूमि बूंदी है और वीर सिंह और उनके साथी इस बात की प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे प्राण रहते इस नकली दुर्ग पर भी मेवाड़ के ध्वज को फहराने नहीं देंगे, क्योंकि उनके मन में बूंदी के प्रति, जन्मभूमि के प्रति सम्मान की भावना है। अब आगे बच्चों, पाठ आरंभ करने से पहले पाठ में वर्णित कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तो बच्चों, ऐतिहासिक एकांकी मातृभूमि के मान का चौथा दृश्य आरंभ करते हैं। बूंदी के नकली दुर्ग का द्वार बंद है और महाराणा लाखा साथ में अभय सिंह प्रवेश करते हैं। महाराणा लाखा अभय सिंह से कहते हैं, सूर्य डूबने को आया और अभी तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ। यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अभी तक विजय प्राप्त नहीं कर सकी। दुर्ग के अंदर तो वीर सिंह और उसके थोड़े ही साथी हैं, पर वे हमारी सेना के साथ अत्यधिक वीरता पूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह कहते हैं, हाँ महाराणा, मैं तो समझता था कि थोड़ी ही देर में यह नकली युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमें तो उनके छूछेवारों के स्थान पर वीर हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ रहा है। यह सत्य है कि वह संख्या में थोड़े ही हैं, किंतु दीवारों के पीछे छिपकर उन सैनिकों ने हमारी सेना पर गोली और तीर बरसाने प्रारंभ कर दिए। मैंने तो अपनी सेना को बताया था कि यह नकली युद्ध है, पर इस आकस्मिक प्रहार से हमारी सेना आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन महाराज, अब आप चिंता मत करिए, आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही समय शेष है, क्योंकि अब दुर्ग के अंदर उन सैनिकों के पास युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। महाराणा कहते हैं, चलो यह भी अच्छा ही हुआ कि उनकी वीरता के साथ युद्ध करने से इस नकली युद्ध में कुछ वास्तविकता आ गई। नहीं तो यदि बिना कुछ पराक्रम दिखाए हमें बूंदी की नकली दुर्ग पर अपना ध्वज फहराने का अवसर मिल जाता, तो मेरी आत्मा को जरा भी संतोष न होता। और सच पूछो तो वीर सिंह को इतनी वीरता के साथ लड़ते देख मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। साथ ही महाराणा लाखा कहते हैं कि मैं यह चाहता हूँ कि किसी भी तरह वीर सिंह के प्राणों की रक्षा हो जाए। महाराणा लाखा नहीं चाहते कि इस नकली युद्ध में इतने वीर सैनिक वीर सिंह की वीर गति हो। महाराणा की बात सुनकर अभय सिंह कहते हैं, मैंने भी जब दुर्ग के अंदर से अग्निवर्षा होती देखी तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर के लिए सफेद झंडा दिखाकर मैंने युद्ध रोक दिया था। बच्चों, जब दो सेनाओं के मध्य युद्ध हो रहा हो
और किसी एक पक्ष को थोड़ी देर के लिए युद्ध रोकना है, तब वे श्वेत ध्वज अर्थात सफेद झंडा जो शांति का प्रतीक है, उसे दिखाकर थोड़ी देर के लिए युद्ध रोक सकते हैं। उसी प्रकार अभय सिंह ने सफेद झंडा दिखाकर थोड़ी देर के लिए युद्ध रोका। इसके बाद अभय सिंह बताते हैं कि जब युद्ध थोड़ी देर के लिए रुका, तब मैं नकली दुर्ग के अंदर गया और वीर सिंह के वीरता और साहस के लिए उसकी प्रशंसा की। साथ ही यह भी निवेदन किया कि तुम व्यर्थ इस नकली युद्ध में अपने प्राण न खो। इसके बाद अभय सिंह ने महाराणा को बताया कि मैंने वीर सिंह से यह भी कहा कि तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए, अर्थात तुम्हें महाराणा की सेना के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। किंतु महाराणा, उसने मुझे उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने के लिए विवश हैं। यदि महाराणा हमारे प्राण लेने चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण अर्थात प्राण रहित नहीं हैं कि अपनी आंखों से अपनी मातृभूमि बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक भी एक राजपूत है, तब तक बूंदी के नकली दुर्ग पर बूंदी का ही ध्वज फहराएगा। महाराणा लाखा कहते हैं, निश्चय ही इन वीरों का जन्म भूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। महाराणा लाखा मन ही मन यह मानते हैं कि इन वीरों का जन्म भूमि के प्रति जो आदर भाव है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। यह मैं भी जानता हूँ, इन लोगों की प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं, परंतु मुझे अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तभी अचानक महाराणा लाखा देखते हैं उस नकली दुर्ग के दीवार में एक दरार पड़ गई है और वीर सिंह उस दरार के पीछे खड़ा कुशलता से वाण वर्षा कर रहा है। महाराणा लाखा उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि एक अकेला वीर सिंह हमारे सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोकने में समर्थ है। धन्य है ऐसे वीर और धन्य है उनकी मां जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया। साथ ही महाराणा लाखा उस भूमि को भी धन्य कहते हैं जहां ऐसे वीर सैनिक जन्म लेते हैं।